पाल। और किसानों के दिल्ली मार्च करने के ऐलान के बाद शंभू बॉर्डर पर सख्ती की गई है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आइए जानते हैं किस तरह से सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच अब किसान संगठनों का क्या कहना है। इस पर और बात करेंगे। हमारे साथ साथी संवाददाता अजीत जुड़ रहे हैं। अजीत, इस समय शंभू बॉर्डर पे आप मौजूद हैं। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे अब किसान संगठनों का क्या कहना है, क्योंकि दिल्ली आने की अनुमति इन संगठनों को नहीं दी गई है। बिल्कुल, देखिए ठीक 1 बजे जो है वो किसान संगठनों का पहला जत्था जो है वो यहाँ से गुजरा। आप देख सकते हैं यहाँ से गुजर के और इस 2 बैरिकेडिंग को वो पार करते हुए और अभी किसान संगठन जो है वो हरियाणा जो बॉर्डर है, जो घग्गर नदी पे जो पुल है जो कि पंजाब और हरियाणा को अलग करता है, उनकी सीमाएं निर्धारित करता है, वहाँ पर अभी किसान जो है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। हालांकि वहाँ पर ज़बरदस्त बैरिकेडिंग वहाँ पर की गई है, वहाँ पर पुलिस वहाँ पर तैनात है और लगातार किसानों से अपील की जा रही है कि आपको जो है वो हरियाणा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, आप लोग यहां से वापस लौट जाइए। लगातार पुलिस के अफसर वहां पर जवानों को जो किसानों को समझाइश दे रहे हैं। इसके अलावा वहां पर शबद कीर्तन जो है वो वहां पर चल रहा है। वहां पर पुलिस की तरफ से शबद कीर्तन भी वहां पर चलाया जा रहा है, साथ ही लगातार समझाइश भी दी जा रही है। हालांकि किसान जो है वो डटे हुए हैं और वहां पर जो कंक्रीट की बैरिकेडिंग है जो कि पूरी नीचे कंक्रीट है, ऊपर जाली नुमा पूरा वहां पर ढांचा बनाया गया है, जहां पर कि उसके उस तरफ जवान है पुलिस के, वो लगातार पूरे किट के साथ हैं और लगातार समझाइश दे रहे हैं किसानों को कि वो अब वापस चले जाएं, उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति नहीं है, उन्हें परमिशन नहीं है। लेकिन किसान जो है अभी भी आप देख सकते हैं कि वहां पर डेरा जमाए हुए हैं। करीब 100-150 किसान जो है वो वहां पर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, वहां पर लगातार डटे हुए हैं हरियाणा बॉर्डर पे। और वो जो बैरिकेडिंग है, कंक्रीट की बैरिकेडिंग है और जो वहां पर पूरा टीन शेड का स्ट्रक्चर है उसको भी उखाड़ने की कोशिश लगातार किसान वहां पे कर रहे हैं, लगातार उसको भी पार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पुलिस के पुख्ता इंतजाम वहां पर है, चाक चौबंद है पुलिस वहां पर। साथ ही जो नदी है, नदी के रास्ते में भी पुलिस को डिप्लॉय किया गया है, पुलिस वहां पर भी लगी हुई है। और देखिए 2 रास्ते हैं, एक रास्ता जहां किसान है और दूसरा रास्ता और मेरे बाईं तरफ है, तो वहां पर भी पुलिस डिप्लॉय की गई है। यानी कि 2 रास्ते ही हैं जो कि यहाँ से जो हरियाणा की सीमा में जाते हैं, प्रवेश करते हैं और आगे अंबाला पड़ता है, तो वहां पर भी आगे बैरिकेडिंग की गई है। तो कोशिश लगातार यह है कि किसानों को समझाइश देकर उनको वापस भेजा जाए, उनको बताया जाए कि यहाँ पर आगे परमिशन नहीं है। 163 धारा लागू है जिसमें कि 5 से ज़्यादा लोग जो है एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। अंबाला आसपास के इलाकों में धारा लागू की गई है स्थानीय प्रशासन के द्वारा। साथ ही आज जो है सुरक्षा की दृष्टि से जो स्कूल्स हैं अंबाला के वो बंद कर दिए गए हैं। आसपास के जिलों में भी अलर्ट रखा गया है और किसान लेकिन मानने को तैयार नहीं हो। लगातार किसान जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि किसानों को अभी रोक लिया गया है और वो जो पुल के बीच में जो बैरिकेडिंग है वहां पर वो पहुंचे हुए हैं और हरियाणा की सीमा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ किसान आप देख सकते हैं यहाँ खेतों में भी बैठे हुए हैं। यहाँ पर हालांकि 100-150 किसान जो है बैरिकेडिंग की तरफ गए हैं, लेकिन कुछ किसान लगातार यहाँ पर खेतों की तरफ मेड़ों में यहाँ पर बैठे हुए हैं और वो भी यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि किसी निर्देश का। लेकिन जो किसान जो आगे बढ़ रहे हैं वो लगातार वहाँ पर बैठे हुए हैं, वहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे पीछे भी जो पंजाब की सीमा देख सकते हैं, यहाँ पर अभी जो किसानों का जो धरना है, जो कैंप है यहाँ पर, वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी यहाँ से किसानों ने चलना शुरू किया था और करीब 100 मीटर की दूरी होगी, ये करीब 100 से 150 मीटर की दूरी होगी यहाँ पर। और मैं कहूँगा अपने कैमरामैन सुमित को कि वो यहाँ पर दिखाएं, सुमित धीमान, कि किस तरीके से पूरा ये यहाँ से चलते हुए किसान जो है यहाँ से चलते हुए वो पंजाब की सीमा से उन्होंने प्रवेश किया और यहाँ से वो इस बैरिकेडिंग को पहले तार को पार करते हुए फिर उन्होंने वहाँ बैरिकेडिंग जो है उसको पार की और वहाँ पर तारों की बैरिकेडिंग को पार करके वो सीधे अब हरियाणा की सीमा पर वहाँ पर डटे हुए हैं और वहाँ पर लगातार जो है किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पुलिस जो है उनको लगातार वहाँ पर समझाइश दे रही है, उनको लगातार समझा रही है कि यहाँ से आगे बढ़ने की अनुमति आपको नहीं है और आप यहाँ से वापस चले जाइए। आपको सीधी तस्वीरें यहाँ से दिखाई दे रही होंगी कि किसान जो है अलग अलग संगठनों के जो हैं झंडे हाथ में लिए हुए हैं और वहाँ पर अभी भी करीब 100-150 किसान वहाँ पर डटे हुए हैं, लगातार वहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पुलिस ने उनको पुल पर ही जो सीमा है हरियाणा की वहाँ पर रोके रखा है और वहाँ से आगे जाने की अनुमति जो है वो पुलिस ने नहीं दी है। लगातार समझाइश जो है वो आला अधिकारियों के द्वारा किसानों को दी जा रही है। ठीक अजीत, 100 किसानों का जत्था अभी पहले चला है दिल्ली आने के लिए। हालांकि हम जानते हैं दिल्ली पुलिस ने बहुत साफ कहा है, अनुमति नहीं दी है। ये कहा गया है कि दिल्ली में शीतकालीन सत्र जारी है और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए इस तरह की अनुमति नहीं दी गई है। 100 किसानों का जत्था, क्या किसान संगठनों ने अभी कोई मध्यस्थता का कोई रास्ता ढूंढा है? क्योंकि अगर हम माने तो अनुमति अभी नहीं मिलने वाली है
और इन किसान संगठनों में किसानों में हरियाणा और पंजाब से इतर और किन किन राज्यों के किसान शामिल हैं? देखिए, लगातार हम सुबह से यहाँ पर देख रहे हैं कि जो किसान जब सुबह से यहाँ पर और इकट्ठा होना शुरू हो गए थे, तो किसानों को लगातार जो है स्थानीय पुलिस भी समझाई दे रही थी, जो आला अधिकारी है प्रशासन के वो भी लगातार समझाई दे रहे थे। खासतौर पे हरियाणा की तरफ की बात की जाए तो वहाँ पर कई दौर की बैठकें जो है वहाँ पर लगातार चली थी और पुलिस के जो SP हैं उन्होंने कल शाम को भी किसानों को समझाई दी थी, वहाँ के जो DM है उन्होंने समझाई दी थी और बात की थी। लेकिन किसान जो है आज अपना जो 1 बजे का उनका मार्च था उसको निकालने में अड़े हुए थे और लगातार जो है वो आगे बढ़ने की बात कर रहे थे। हालांकि उन्होंने कहा था कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, कोई भी गाड़ी, कोई भी ट्रैक्टर या कोई भी दूसरे वाहन लेके नहीं जाएंगे और ये पैदल शांतिपूर्ण मार्च होगा, सिर्फ जरूरी सामान ही अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन पुलिस ने उसी समय समझाया था कि अभी आपको अनुमति नहीं दी सकती, क्योंकि जब तक दिल्ली पुलिस से आपको लिखित अनुमति नहीं मिल जाती है कि आपको दिल्ली की सीमा में प्रवेश करने की अनुमति है, वहां पर प्रदर्शन करने की अनुमति है, तब तक आपको हरियाणा हम बॉर्डर पार करने नहीं दे सकते, क्योंकि 163 धारा यहां पर लगी हुई है, क्योंकि शीतकालीन सत्र होने के कारण वहां पर दिल्ली में अनुमति नहीं मिली हुई है। तो लेकिन किसान लगातार अड़े हुए थे। तो कई दौर की बात हुई, कई अधिकारियों ने समझाया, संगठनों को समझाया, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं थे। और सुबह से ही हमने देखा यहाँ पर जो किसान नेता थे, जो छोटे छोटे संगठन है किसानों के, उनके नेता थे, उनके यहाँ पर लगातार भाषण चल रहे थे। वो लगातार किसानों को यहाँ पर मोटिवेट कर रहे थे कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, किस तरीके से हमें इसको बाउंड्री को पार करना है, बैरिकेटिंग को पार करना है और किस तरीके से अपने हक लेना है, और तमाम मांगे जो थी उसका वो जिक्र कर रहे थे। तो लगातार सुबह से ही किसानों में उत्साह बढ़ने का भी काम चल रहा था। आपने बात की कि किन किन राज्यों के किसान हैं, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर ज्यादातर जो है मुझे जो अभी दिखाई दिए यहाँ पर पंजाब और हरियाणा के ही किसान ज्यादा है। यहाँ पर कहूं तो पंजाब के किसान ज्यादा हैं, दूसरे अन्य राज्यों के किसान मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दिए हैं अभी तक। कुछ पंजाबी के हैं, कुछ हरियाणा के हैं, यानी इसी क्षेत्र के किसान जो है वो ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अन्य राज्यों के किसान जो है अभी तक यहाँ पर दिखाई नहीं दिए हैं, लेकिन दावा है किसान संगठनों का कि उन्हें पूरे देश भर के किसानों से समर्थन मिल रहा है और पूरे देश भर से किसानों की ये मांग है, जो उनकी मांगे हैं वो पूरे देश भर के किसानों की है और लगातार जो है इसी को लेकर ये यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि देखिए, सुबह से जब यहाँ पर किसान और इकट्ठा होना शुरू हुए तो किसानों ने एक अनुशासन बनाने की कोशिश भी की। उन्होंने साफ साफ कहा कि इस बार जो है अनुशासन से रहना है, बहुत ज़्यादा कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, या अपने वॉलंटियर्स उन्होंने अलग तैयार किए और जत्था जो है चलने वाला वो अलग तैयार किए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया से भी किस तरह का कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा, ये भी एडवाइजरी बार बार जारी की गई इस बार। तो बहुत ज्यादा संख्या में किसान नहीं है, आपको दिखाऊं, आप देख सकते हैं। अगर आपको ध्यान में रखते हुए किसान देखिए, कुछ किसान इस तरफ है और कुछ किसान इस तरफ है, बहुत बड़ी संख्या में नहीं है। जी अजीत, जैसा बता रहे हैं कि अपने पिछले अनुभवों को ध्यान में रखते हुए जहां एक तरफ किसान संगठनों ने भी अपनी रणनीति में तब्दीली की है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन कूच करने की भी बात कर रहे हैं, जिसमें 100 किसानों का जत्था आगे बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन भी सुरक्षा व्यवस्था बंदोबस्त के साथ मुस्तैद दिखाई देती है, क्योंकि पिछली घटनाओं ने कई बड़े सबक दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत पूरी जानकारी के लिए शंभू बॉर्डर से।